नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी सीरीज़ का तीसरा दिन है यानी तीसरा वीडियो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो पहले वाले वीडियो पे आपने जितना प्यार दिया उससे ज़्यादा ही प्यार मुझे पता है इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो के साथ जुड़े और अपने जो भी दोस्त अभी जुड़ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो दोस्त अपने एक बार इस YouTube चैनल के माध्यम से या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग इसी वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सके और जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है यानी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसका भरपूर आनंद ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, और राजस्थान पशुधन सहायक यानी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट या लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो DSSB के अंदर निकली थी यानी दिल्ली सब ऑर्डिनरी बोर्ड है उसके अंदर जो निकली थी वैकेंसी, या फिर पंजाब वेटनरी के अंदर जो वैकेंसी निकली थी वेटनरी इंस्पेक्टर की, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्टों की जो प्रश्नोत्तरी है उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और उसकी प्लेलिस्ट मेरे द्वारा बना दी गई है। उनको आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके सारे के सारे वीडियो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ यानी जो ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसका टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा, यानी जो ये PDF फॉर्म है इस PDF को मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो या पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करें। यानी हमने पहले 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। पहले वाले के जितने भी वीडियो है, 2 वीडियो बनाए थे, उसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन कौन से, ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड के या स्टेरॉइड से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो FSH, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं LH हार्मोन, ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी C है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन। चारों ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉइड से या स्टेरॉइड से बनता है या स्टेरॉइड युक्त हार्मोन है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कमेंट करना है, ताकि अपनी जो तैयारी है उसको आप पता कर सको कि क्या सिचुएशन है आपकी। अगर अच्छे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं भी आ रहे हैं तो आप अच्छे से बाद में पढ़ सकते हो। वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है या लाइव जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद में आप अपने ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलान कर सकते हो कि किस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ या किस वजह से सही हुआ। सही हुआ है तो जो चारों के चारों ऑप्शन अपने को आता है या नहीं आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेरॉइड से युक्त हार्मोन, यानी वो हार्मोन जिसमें स्टेरॉइड की मात्रा होती है या स्टेरॉइड से बने होते हैं, वो स्टेरॉइड युक्त हार्मोन होते हैं। अगर स्टेरॉइड युक्त हार्मोन की बात करते हैं, पहले इस ऑप्शंस बताऊं उससे पहले मैं कुछ व्याख्या कर देता हूं आपके लिए, तो ताकि सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। स्टेरॉइड की बात करते हैं तो स्टेरॉइड युक्त हार्मोन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन हैं, 3 मुख्य हार्मोन होता है। पहला जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि वीडियो यूजफुल होने वाला है और महत्वपूर्ण भी होने वाला है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड जो हार्मोन्स होता है वो होता है, थर्ड हार्मोन की बात करते हैं तो थर्ड हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये 3 हार्मोन हो गए। ये किससे बने होते हैं? ये तीनों के तीनों हार्मोन है वो स्टेरॉइड से बने होते हैं, स्टेरॉइड से। ठीक है, स्टेरॉइड से बनने वाले तीनों के तीनों हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है, नेक्स्ट जो हार्मोन है उसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनने वाले हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन से बनने वाले हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन से बनने वाले हार्मोन। ऐसे कौन से हार्मोन है जो ग्लाइकोप्रोटीन से, वसीय अम्ल से या वसीय ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं? तो वो 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, यानी 2 ऐसे हार्मोन है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। वो है, एक होता है FSH
FSH हार्मोन, और सेकंड होता है LH हार्मोन। ये दो हार्मोन है ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। एक होता है, तीसरी जो प्रकृति होती है हार्मोन्स की, वो होती है प्रोटीन युक्त हार्मोन। प्रोटीन युक्त हार्मोन यानी प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन। तो इसमें एक हार्मोन मुख्य रूप से आता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ये आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे विस्तृत रूप से भी हम चर्चा करने वाले हैं। जब भी हम थ्योरी पार्ट करवाएंगे उसके ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़े थोड़े नॉर्मली क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के। चौथा जो प्रकार होता है वो होता है हार्मोन्स का प्रकृति के आधार पर। चौथा जो प्रकार होता है वो होता है आइकोसाइनाइड। आइकोसाइनाइड साइनाइड प्रकार का हार्मोन्स होता है, जो जिसके अंदर एक हार्मोन मुख्य रूप से आता है, वो होता है PGF2 अल्फा हार्मोन, जो आइकोसाइनाइड के रूप में काम करता है, यानी आइकोसाइनाइड। तो मैंने आप लोग को बता दिया, चार ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शनों को आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ स्टेरॉइड युक्त हार्मोन कौन से है। तो FSH की बात करते हैं, तो FSH के बारे में मैंने बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, तो ये नहीं होगा। LH की बात करते हैं तो LH भी ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन प्रोटीन से बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्टेरॉइड से बनता है, तो ऑप्शन जो डी है अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि स्टेरॉइड से बनने वाले तीन हार्मोन हैं। पहला मैंने बताया एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकंड जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और थर्ड जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन। तीनों के तीनों हार्मोन आपको याद रखने हैं, ये स्टेरॉइड से बनते हैं। और ये जो जानकारी है वो आप लोग को कहीं नहीं मिल सकती, और इससे बेटर यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो मुझे बताइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन होते हैं, उसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाता है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ये तीन काम आप लोगों को करना है दोस्तों, ये आप लोग के लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चले उससे पहले देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन से बनने वाले हार्मोन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से हार्मोन है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन युक्त हार्मोन कौन से होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या ये है। सेकंड जो हार्मोन है वो है PGF2 अल्फा। आप लोग मुझे बताइए कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरी की पूरी व्याख्या कर दी थी। अब बताइए आप, PGF2 अल्फा क्या इसका एक रूप है कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। FSH हार्मोन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में बताइए। ऑल की बात करते हैं, क्या ये तीनों के तीनों है जो हार्मोन वो किसका रूप करते हैं या किसके कारण बनते हैं, तो मुझे बताना है। ठीक है, जो FSH हार्मोन है ग्लाइकोप्रोटीन से बनने वाले हार्मोन्स की बात करते हैं, तो जो FSH हार्मोन है वो इससे बनता है। ठीक है, अदर जो हार्मोन्स है उसके बारे में बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है, यानी प्रोटीन से बनता है। PGF2 अल्फा है वो आइकोसाइनाइड से बनता है, आइकोसाइनाइड हो गया। और अगर FSH की बात करते हैं तो FSH जो हार्मोन है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। ऑल की बात करते हो तो ये ऑल ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो सी है इसके अंदर ऑप्शन सी राइट होने वाला है, यानी FSH जो हार्मोन है वो राइट ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों कि ये जैसे मैं बोर्ड पे बताता हूँ वो ठीक है, या इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिए, ताकि मैं उसी प्रकार से आप लोग के लिए जो टेस्ट प्रश्नोत्तरी चलाई है वो उस हिसाब से रखी जाएगी जिस प्रकार से आप चाहोगे। ठीक है, और टाइम भी बता दीजिएगा कितने टाइम पे किस टाइम को ये पढ़ाना है। ठीक है, ये मुझे बता सकते हो आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेरॉइड युक्त हार्मोन नहीं है, यहाँ पे देखिए दोस्तों नहीं है, स्टेरॉइड युक्त हार्मोन नहीं है। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर था कि स्टेरॉइड युक्त हार्मोन है, और यहाँ पे स्टेरॉइड युक्त हार्मोन नहीं है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्टेरॉइड युक्त हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये भी स्टेरॉइड युक्त हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन है ये भी स्टेरॉइड युक्त हार्मोन होता है। लेकिन ऑप्शन डी की बात करते हैं तो डी है, उसके अंदर जो FSH हार्मोन है ये स्टेरॉइड ऑप्शन जो स्टेरॉइड युक्त हार्मोन नहीं होता है। ये जो हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स युक्त हार्मोन होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स
प्रोटीन्स युक्त हार्मोन है। ग्लाइकोप्रोटीन्स युक्त हार्मोन दो होते हैं, एक FSH होता है, एक होता है LH हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स युक्त हार्मोन होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। आपने अच्छे सारे कमेंट किए यहाँ पे, मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो भी कमेंट कर रहे हो इसको डिलीट मत किया करो दोस्तों। जो भी कर दिया उसके बाद में आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो घोड़ी की वयस्क आयु कितनी होती है, यानी घोड़ी है, घोड़ी की वयस्क आयु है, वयस्क आयु कितनी हो सकती है या कितनी होती है नॉर्मली, तो मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 6 से 12 महीने, बी ऑप्शन की बात करें तो 8 से 12 महीने, सी ऑप्शन की बात करें तो 18 से 24 माह, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 3 से 5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम, तो ए नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या क्या होता है वो मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होने वाला है उसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले जो 4 ऑप्शन है ABCD, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ और आप लोग को बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ए जो है ऑप्शन 6 से 12 माह, ये उसकी वयस्क आयु है 2 जानवरों की होती है। एक होती है बकरी, एक होती है सूरी, ठीक है। जो सेकंड है 8 से 12 की बात करते हैं तो 8 से 12 महीने की बात करते हैं तो ये होती है कुतिया यानी बिच, ठीक है, बिच होती है। उसके बाद में बात करते हैं 18 से 24 माह की बात करते हैं तो 18 से 24 माह है वो घोड़ी के अंदर होती है, वो आप लोग को ध्यान रखना है। और 3 से 5 वर्ष है ये होता है ऊँटनी की बात करते हैं ऊँटनी में, ठीक है। ये आपके चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी 6 से 12 महीने की वयस्कता है वो बकरी और सूरी के अंदर आ जाती है। 8 से 12 माह में कुतिया यानी बीच के अंदर आ जाती है, और जो 18 से 24 माह है ये घोड़ी के अंदर आ जाती है। और जो ऑप्शन नंबर डी है 3 से 5 वर्ष है ये ऊँटनी के अंदर आती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 से 24 मंथ यानी माह के अंदर घोड़ी की वयस्कता आयु कंप्लीट हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए ताकि आपका भी मनोबल बढ़ता रहे, कि आपको भी पता चले कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट है कितने नहीं है। इस प्रकार की डेली सीरीज़ हम लेके आएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और जितने भी दोस्त आपके हैं LSA यानी पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल के साथ जुड़े, ताकि यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तरी दी जा रही है उसका भरपूर फायदा आप उठा सको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बात कर रहे हैं सबसे अधिक सीमन किस जानवर से निकलता है, यानी ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीमन्स की मात्रा एक टाइम में, यानी एक टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा सीमन्स की मात्रा यानी वीर्य की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है, वीर्य की मात्रा, ठीक है। ये आप लोग को बताना है। भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में नहीं होता है, इतनी ज़्यादा नहीं निकलती जितनी अन्य जानवरों में निकलती है। कुत्ते के अंदर बात करते हैं तो कुत्ते के अंदर भी नहीं निकलती। सुअर के अंदर आप बताइए मुझे, चीता जो होता है इसके अंदर भी बताइए। लेकिन जो जानवर है पालतू जानवर है, इन तीनों के अंदर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे चीता जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे रख दिया है, लेकिन आप लोग को बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी सुअर, और ऑप्शन नंबर डी यानी चीता यानी टाइगर। तो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है जो सुअर के अंदर यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक टाइम में सीमन की मात्रा है वो 250 ml लगभग होती है, 250 ml होती है। कितनी होती है? 250। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने दो जगह देखे, एक राजस्थान LSA की भर्ती के अंदर देखे और एक DSSS के अंदर भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। VLI यानी वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। DSSS यानी दिल्ली सब ऑर्डिनरी बोर्ड है, उसके अंदर वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर ये जो ऑप्शन है यानी जो ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो गया। सुअर के अंदर 250 ml जो वीर्य है यानी सीमन है वो एक साथ निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हो। 21 के अंदर है भैंस में गर्भाशय किस आकृति का होता है, यानी भैंस का जो गर्भाशय है या यूट्रस है
उसकी जो आकृति है या शेप होती है वो किस प्रकार से होती है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं वाई आकार का, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो वी आकार का, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो अंडाकार, और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ये है सभी। यानी आप लोग को बताना है कि किस प्रकार का जो गर्भाशय है वो भैंस के अंदर होता है। तो आप लोग को बताना है राइट जो ऑप्शन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, बिना टाइम खराब करे मैं आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि जो वाई आकार का है वो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। ठीक है, वाई आकार का जो गर्भाशय है वो भैंस का होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है, बताते रहना है, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं, कोई भी क्वेरी आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो 22 है बाजार में उपस्थित ड्यूराप्रोजेंस जो इंजेक्शन होता है वो किसका रूप होता है। यानी बाजार में उपस्थित ड्यूराप्रोजेंस जो इंजेक्शन है वो किसका रूप होता है। एस्ट्रोजन का रूप होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, एलएच हार्मोन का होता है, कौन से हार्मोन का होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका होता है, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है, या एलएच यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है उसका होता है। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका ही एक रूप होता है, इसका ये रूप होता है जो मार्केट में ही प्रचलित होता है, इस नाम से प्रचलित होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो मिनीस्ट्रा में सीमन की मात्रा कितनी होती है आप लोग को बताना है। मिनीस्ट्रा होती है उसके अंदर कितनी जो मात्रा सीमन की होती है वो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 0.75 ml होती है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 0.50 ml होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो 0.125 ml होता है, या ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं 0.25 ml होता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो मिनीस्ट्रा की बात करते हैं, एक मिनीस्ट्रा होती है और एक मिडीस्ट्रा होती है। मिडीस्ट्रा के अंदर होता है 0.50 ml, और मिनी जो स्ट्रा है उसके अंदर होता है 0.25 ml। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी मिडी और एक मिली, यानी मिनी स्ट्रा और एक मिडीस्ट्रा। ठीक है, मिड का मतलब होता है मध्य, मिड का मतलब होता है मध्य, मध्य का मतलब एक का मध्य कितना होगा 0.5 होता है, यानी 0 से लेके 1 के मध्य कितना होता है 0.5 होता है। आप लोग को ये ध्यान रखना है, मिडी का मतलब मध्य हो गया, और मिनी का मतलब हो गया छोटा, तो 0.25 हो गई। ठीक है, 0.25 ml इसके अंदर जो सीमन है उसकी मात्रा आएगी। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो 24 क्वेश्चन के अंदर बात करें तो तरल नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है या तापमान है वो कितना हो सकता है। तरल नाइट्रोजन का जो तापमान है वो कितना होता है मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और सी की बात करते हैं तो 151 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और डी की बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मुझे बताना है कि तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन होता है Ln2, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, Ln2 जार होता है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है वो भी मुझे बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो तरल नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का इसका जो टेम्परेचर है वो होता है -196 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 25 की, यानी 25 क्वेश्चन नंबर। पूरी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से देखना। देखिए, पूरी गर्भ अवस्था के दौरान उपस्थित परस्टाइटेंस Cl है वो क्या कहलाता है। परसाइटेंस जो Cl है वो क्या कहलाता है आप लोग को बताना है। ठीक है, पूरी गर्भ अवस्था के दौरान तो जो Cl है उसका क्या नाम हो सकता है, तो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, GF वेरियम्स GF या Cl वेरियम्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए GF वेरियम, ऑप्शन नंबर बी वेरियम्स, और ऑप्शन नंबर सी GF यानी ग्राफिकल फॉलिकल्स, और ऑप्शन नंबर डी Cl वेरियम्स। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे राइट होने वाला है कि Cl वेरियम्स के नाम से
जाना जाता है। जो पूरी गर्भ अवस्था के दौरान उपस्थित जो सीएल होता है वो सीएल वेरियम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग को फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ, यानी जो पीडीएफ हमारे द्वारा पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके अंदर एक लिंक मिलेगा। इस प्रकार से लिंक मिलेगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का बात करें, टेलीग्राम ग्रुप की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो सारे के सारे आपको लिंक मिलेंगे। जैसे वेट सक्सेस विद पीजी जो ये लिंक है, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, जैसे क्लिक करते ही जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर आप चले जाओगे। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को, वहां से जाके आप हमारी पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हो, जिसमें थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट जो है उसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, और 500 प्लस क्वेश्चन भी है उसके अंदर, 500 प्लस क्वेश्चंस भी है, उसको आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो मात्र 30 से 40 रुपये के अंदर। 30 से 40 रुपये के अंदर आप लोग उसका परचेज कर सकते हो। उसकी जो रेंज है वो 39 रुपये है, यानी 39 रुपये उसकी प्राइस है। तो आप लोग सिंपल तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हो, और आपकी जीमेल आईडी है उसके ऊपर जो पीडीएफ है वो आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोग को काम करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, मादा का एस्ट्रस साइकिल्स में कई अंडाणु देकर अलग अलग नर से गर्भित हो जाना क्या कहलाता है। देखिए, एक मादा है, मान लीजिए एक फीमेल जो है एनिमल्स है, और इसका एस्ट्रस साइकिल्स आ चुका है, यानी एस्ट्रस साइकिल चल रहा है। उसमें क्या होता है, अंडाणु बाहर निकलते हैं, तो एक अंडाणु, मुख्य रूप से एक अंडाणु निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक से अधिक अंडाणु निकल जाते हैं, और एक से अधिक अंडाणु तब निकलेंगे जब उसका संभोग होगा, यानी मीटिंग अगर दूसरे सांड से होती है, फीमेल यानी मेल, और किसी अन्य से मीटिंग होती है मेल से, तो अगर उस टाइम अगर अंडाणु मान लीजिए पहली बार कोई सांड आया, उसके साथ मीटिंग हुई, एक अंडाणु निकल गया। सेकंड बार आया, जो फर्स्ट मीटिंग हुई तो फर्स्ट बार अंडाणु निकला, सेकंड मीटिंग हुई तो सेकंड बार जो सेकंड एक और अंडाणु निकल गया, और थर्ड जो आया तो थर्ड के साथ भी एक अंडाणु निकल गया। मुख्य रूप से एक ही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तीनों की जगह 3 बार संभोग अगर किसी अन्य सांडों से किया, और तीनों ही बार अलग अलग क्या हुआ, अंडाणु उत्पन्न हो गए, तो अलग अलग नर से गर्भित हो जाना क्या कहलाता है। ऐसी मादा को हम किस नाम से जानेंगे, तो मैं आप लोग को बता दें। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, एक्स्ट्रा फिटस की बात करें, एक्स्ट्रा फिटस इसका आंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है, आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन। राइट जो क्वेश्चन है वो राइट जो आंसर है आप लोग को बताना है। फिटस की बात करें, ऑप्शन नंबर बी फिटस है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सुपर फिटसन्स के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, कोई नहीं। तो चारों के चारों ऑप्शन है वो आप लोग को बताना है कि ऑप्शन नंबर जो चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। सुपर फिटस या फिटसन्स के नाम से नहीं जाना जाता है, फिटस होगा यहाँ पे, फिटस। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सुपर फिटस के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। फेलोपियन ट्यूब बनी होती है, यानी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके कितने पार्ट होते हैं, किससे बने होते हैं, तो आप लोग को बताना है। मान लीजिए एक नलिका है, ये मान लीजिए एक नलिका है, ये एक नलिका है, ये इस प्रकार से एक नलिका है मान लीजिए। ठीक है, ये एक नलिका है, फेलोपियन ट्यूब है। इस पूरी जो नलिका है, इस पूरी नलिका का क्या नाम है, फेलोपियन ट्यूब नाम है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, एफटी के नाम से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब मान लीजिए इसका जो आगे वाला जो भाग है वो इनफंडिबुलम है, बीच वाला जो पार्ट होता है एम्पुला होता है, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है इस्टमस होता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, ये आप लोग को पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हो इनफंडिबुलम, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं एम्पुला, और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इस्टमस, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ओल। तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आपको ये एहसास हो कि हमारी जो तैयारी है वो किस तरह से है और किस प्रकार से चल रही है और कैसे चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इनफंडिबुलम
इसका पार्ट पाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है इनफंडिबुलम जो पार्ट है वो रियल में है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनफंडिबुलम है यहाँ पे। फिर है सेकंड जो पार्ट है वो एम्पुला है, तो एम्पुला भी यहाँ पे है, एम्पुला भी है यहाँ पे है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है इस्थमस, तो इस्थमस भी इसके अंदर पाया जाता है, यानी इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस तीनों के तीनों जो पार्ट है वो इसके अंदर है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो राइट होगा वो अपना ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हमारा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव कहाँ से होता है या कहाँ से होता है या कब होता है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, एक टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये हार्मोन नर होता है, यानी जो नर जानवर होता है उसके अंदर ही उत्पन्न होता है या उससे ही स्त्रावित होता है, ठीक है। लेकिन स्त्रावित करने वाली जो कोशिका या सेल्स है वो कौन सी होती है, यानी उस सेल का नाम बताना है आप लोग को, यानी सेल्स का नाम बताना है आप लोग को कि कौन सी ऐसी सेल्स है या कोशिका है जिसके माध्यम से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उसका स्त्रावित होता है। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो लेडिंग कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कोशिका, ओनली कोशिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हो सर्टोली कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हो सभी। तो आप लोग को बताना है कि चारों के चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। आप लोग को सारी की सारी जानकारी यहाँ पे देनी। तो ऑप्शन नंबर जो राइट है अपना वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेडिक कोशिका, यानी लेडिक सेल्स के नाम से जाने जाने वाली जो कोशिका है या सेल्स है उसके माध्यम से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका स्त्रावित होता है या स्त्रावित होता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 यानी 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए देसी गाय की यौनावस्था होती है। अब देसी गाय है उसकी जो यौनावस्था है वो कितने साल होती है या कितने महीने होती है ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, एक होती है, देखिए दोस्तों ऑप्शन बताऊं उससे पहले मैं बता देता हूं, एक होती है देसी गाय, देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय, विदेशी गाय। इन दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। जो यौनावस्था है वो अलग अलग होती है दोनों की ही। तो आप लोग को बताना है कि कितनी कौन सी गाय की होती है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 3 साल है, तो 3 साल होती है नहीं होती है आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 18 से 24 माह होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो सभी होगी, या ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं 24 से 30 माह। तो आप लोग को देसी गाय के बारे में पूछा है, तो देसी गाय है उसकी यौनावस्था कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर जो राइट है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यौनावस्था जो है देसी गाय की वो 24 से 30 माह होती है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीमन के अंदर गंध होती है, यानी सीमन के अंदर है वो गंध किसके कारण आती है। जैसे ही वीर्य होता है, वीर्य के अंदर गंध किस पदार्थ के कारण आती है, किस पदार्थ के कारण आती है ये आप लोग को बताना है। यानी जो सीमन होता है या वीर्य होता है उसके अंदर गंध है वो किसके कारण आती है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एमिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो प्रोटीन्स, अगर उसकी प्रोटीन्स की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है उसकी वजह से आती है, या ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो वसा के कारण आती है, या ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो एमिनो एसिड यानी एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल की वजह से आती है। तो आप लोग को बताना है, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है। एमिन्स के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स के कारण, ऑप्शन नंबर सी वसा के कारण, ऑप्शन नंबर डी एमिनो एसिड के कारण। आप लोग को चारों ऑप्शन बताने हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे सीमन के अंदर है वो गंध होती है वो एमिन्स के कारण आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट हो जाए, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। तो ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिए, यानी इस वीडियो के अंदर आप लोग को 15 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो आप लोग के लिए कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल भी इसी प्रकार की वीडियो आने वाला है। तो आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से
उससे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस प्रकार का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करते हो, इस लिंक पे क्लिक करते हो तो इसके अंदर देखिए दोस्तों जेनेटिक्स जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी बुक ई बुक दे रखी है, तो इसके अंदर थ्योरी वाली जो ई बुक है वो आएगी। गायनोकोलॉजी में सेकंड नंबर पे देखते हैं तो गायनोकोलॉजी थ्योरी प्लस 500 क्वेश्चंस इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, गायनोकोलॉजी है उसकी थ्योरी बुक भी आएगी प्लस 500 क्वेश्चन भी आएगी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो गायनोकोलॉजी बुक के और 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगी जीमेल आईडी के ऊपर। सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी थ्योरी बुक प्लस 500 क्वेश्चन, इसके ऊपर भी वैसे ही इसी प्रकार चले जाओगे। मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन थ्योरी बुक है, ओनली थ्योरी बुक है, इसके अंदर 500 क्वेश्चन नहीं होने वाले। एक्सटेंशंस की बात करते हैं तो थ्योरी बुक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो थ्योरी बुक है। मैनेजमेंट की बात करते हो थ्योरी बुक प्लस 500 क्वेश्चन। ये सारे के सारे लिंक आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और जो आप लोग को मैं PDF देने वाला हूँ उसके अंदर भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए 30 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके लिए भी एक PDF लॉन्च की जो फ्री है। आप लोग के कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ 1-2 PDF है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग अच्छे से आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिंक दिए गए हैं सभी यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप जो DT+VVLI यानी वेटरनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये है LSC पशुधन सहायक का। व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए वेटनरी हेड कांस्टेबल कैनल मेल का, तो अभी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी थी। PDF को कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में कंप्लीट जो वीडियो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन थे पहले वाले वो यहाँ पे ऐड कर दिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही PDF के अंदर मिल जाएंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।